बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। गंगा मैया जय। इष्ट देव भगवान की जय। नीलकंठ महादेव की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। संत समाज की जय। विप्र समाज की जय। श्रोताओं की भारत माता भारत माता ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब देखिए भगवान का क्या क्या मधुर है, क्या क्या भगवान का मधुर है। भगवान का सुनना मधुर है, बोलना मधुर है, कहना चलना फिरना उठना बैठना मधुर है। जिसकी चाल में मधुरता आ गई समझ लीजिए कि भगवान की ओर जा रहा है। देखिए जीवन की बात बताता हूं, फालतू कुछ नहीं बताऊंगा। सप्त दिवस में जो जीवन में घटना होनी है, जो घटित होता आ रहा है, जिससे हमने प्रभु की ओर जाना है, वही प्रसंग छेड़ूंगा, उसी पर मैं अपना टॉपिक उठाऊंगा, फालतू पे। अब देखिए चलनम मधुरम, जो चल रहे हैं मधुरता से, है ना। जो सिद्ध पुरुष होते हैं जब वो चलते हैं ना तो उनकी चाल कैसी होती है, मधुर होती है। ऐसे नहीं होती जैसे रावण की होती, धम 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 धम। जब मैं चला धरती धसी और ऊपर से आकाश भी कांपा, तभी रावण बोलते हैं। जैसे कंस भाई जब चलते हैं, इनमें भगवान, ये भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान के शत्रु। यूं तो भगवान का कोई शत्रु नहीं, सब भगवान के कहने पर ही नाटक कर रहे हैं, लेकिन भाव उनके भगवान के प्रति शत्रुता से है। वो परमात्मा के प्रेम रस को ग्रहण कर ही नहीं सकते। तो उनकी चाल देखो तो कैसी होती है। तो बोला चलन सीख, तो सबसे पहले चलना मधुर होना चाहिए। भगवान का चलन कैसा है, मधुर है। मेरी राधा कृष्ण का चलन कैसा है, मधुर है। श्रवणम, सुनना, क्या सुनते हैं, मीठा मीठा सुनते हैं। अब ये लगा है ना लाउड स्पीकर, इसे बेहिसाब खोल दोगे तो फटाफटा सा बेकार सा होगा। ओ भाई ऐसा होना चाहिए कि मीठा हो रस, वाणी मीठी जाए। हमें किसी को दिखाना थोड़ी है कि हम करके, स्वर मीठा जाना चाहिए। और जो वक्ता कह रहा है उसका स्वर भी मीठा होना चाहिए, मधुर स्वरी होना चाहिए, मधुर भाषी होना चाहिए। और वह गुण उसके सुनने वालों पर भी जाने चाहिए, उन्हें भी मधुर भाषी होना चाहिए। घर में जब आप बच्चे को बुलाते हैं, बच्चे का नाम है माना टिंकू, बेटा टिंकू थोड़ा इधर आओ, ये काम कर दो, बच्चा जल्दी से कर देगा। टिंकू तो ने ये काम नहीं किया, ओ बाबा राधे राधे, टिंकू बोलेगा फिर तो पिंकू पहले ही बन गया। तो थोड़ा मधुर भाषी बनिएगा, मधुर भाषी बनेंगे तो भगवान की कृपा होगी। और यदि क्रोध आए भी तो अंदर से नहीं आना चाहिए। जिसके अंदर से क्रोध आता है वो भगवान से बड़ा दूर है। जो क्रोध का नाटक करता है और अंदर भगवान होते हैं, वैसा कौन करती है, बोलो। करती है, करता भी होगा, माता पिता भी करता है। पिता करता और माँ करती। कि पिता बेटे को मारने चला, मारूंगा घूसा तो यहाँ से हाथ जोर से ले गए, वहां थप्पड़ मार रहा हल्की से, कहीं बच्चे को चोट ना जाए। इसका अर्थ अंदर से नहीं है, वो बाहर से समझाने का कारण हो रहा है। माँ को भी बच्चे के साथ ऐसी, माँ बच्चे को डांट रही है तो ऊपर से हाथ जोर से लाठी लेके मैं मारूंगी करके और ले जाती है नजदीक, तो तब तक थम जाती है। ये क्या है, ये करुणामयी है, यही तो दया है। अंदर का क्रोध नहीं है। अंदर से क्रोध आ जाए तो वो प्रहार होता है जिसे आदमी मर जाए। हाँ? तो क्या किसी की माँ, किसी का पिता अंदर का क्रोध कर सकता है? किसी बच्चे के साथ कभी नहीं कर सकता। तो जब आप नहीं कर सकते अपने बच्चों के साथ, तो क्या हमारा केशव, हमारे गोविंद, हमारे भगवान हमारे साथ भीतर से वो मार देने वाला क्रोध कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे माता पिता हैं, हम उनके बालक हैं। हमारे साथ वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। उनका खाना मधुर है,
मधुर का मतलब भगवान ने कैसा भोजन किया। कृष्ण उपासकों, तुम्हारी उपासना पास नहीं है। जितने लोग कृष्ण उपासक हैं, राम उपासक हैं, उनकी उपासना पास नहीं है, यदि वो वैसा नहीं खाते हैं जैसा राम जी खाते थे, जैसे कृष्ण जी खाते हैं। अगर वो वैसा नहीं खाते हैं तो उपासना फेल है। वो कितने 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 पीतल के कृष्ण अपने गले में टांग के घूमते रहो, कभी उपासना पास नहीं हो सकती। मेरे भगवान ने जैसा जैसा किया वैसा वैसा नहीं करना, कृष्ण ने जैसा जैसा कहा वैसा वैसा करना। कृष्ण ने जैसा खाया वैसा वैसा तुम भी खा सकते हो। भगवान कृष्ण के उपदेश बहुत प्यारे हैं, उनके मुताबिक अब आप चलोगे, उनके उपदेशों का अनुसरण करोगे तो जीवन सुधर जाएगा। और भगवान राम का चरित्र, भगवान राम के उपदेश और जो उन्होंने खाया कर्म किया वो तुम करोगे तो बहुत कठिन है। उन्होंने तो कंदमूल फल खाए, बन बन बढ़ गए, उनके समान आप नहीं रह पाओगे। तो उनका चरित्र अपनाना होगा। इतना बड़ा दंड मिलेगा कि हो सकता है कि हड्डियां भी ना मिले। राधे राधे बोलो, जरा जोर से बोले राधे राधे। इसलिए भगवान कृष्ण का चरित्र नहीं, राम जी का चरित्र और कृष्ण जी के उपदेश और भगवान कृष्ण की लीलाएं देखो, सुनो और गूढ़ रहस्यमयी जानकारों से। ऐसे नहीं कि जो उल्टा सीधा बोल देते थे, कृष्ण ने ये किया, कृष्ण ने वो किया और तुम मान जाओ। इतना भोला नहीं बनना है, बहुत जल्दी नहीं मानना है। जो जो भगवान कृष्ण के चरित्र पर दोष रूप भाव लगाते हैं वो सब गलत है, मिथ्या है। भगवान तो भगवान है, उससे आप क्या छुपा सकते हैं। उसके पास ऐसी, हमारे पास कौन सी चीज है जिसे हम भगवान से छुपा दें। उसे हमारे सारे कर्मों का पता है, ज्ञान का पता है, ध्यान का पता है, वंश का पता है, वर्ण का पता है, हमारी भावनाओं का पता है। उससे क्या छुपा सकते हैं। हमारे हाथ खड़े हैं और जिसने गोविंद के पास हृदय से हाथ खड़े कर दिए उसको कहीं कमी नहीं आ सकती। ऐसे हमारे गोविंद, और गोविंद क्या है? सत्य है। गोविंद क्या है? आनंद है। सच्चिदानंद रूपाया विस्तुतपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य, चित और आनंद। सत्य माने जो सत्य है। सत्य क्या है? ये जो सारा संसार दिख रहा है ये सब प्रपंच है। ज्ञान रूप से देखें तो सत्य क्या है? भगवान का ही नाम सत्य है। आपने यदि ये फूल चढ़ाया है, अपनी बगिया से लाया है और आपके अंदर ये ज्ञान हो गया, ये फूल मेरा नहीं है ना मेरी बगिया का, ये परमात्मा का ही है, इसके ऊपर आप आसक्त नहीं हुए। आपने इसे इतनी मुट्ठी में दबा दिया कि इसे आपने कहीं फेंकना, किसी को देना ही नहीं, ना किसी के गले में चढ़ाना, ना देना है। ये झड़ता जाए, जमता जाए, झड़ता जाए, आप इसके आसक्त हो गए। आप इसे संभालने का प्रयास कर रहे हैं। बस यहीं पर आपका भगवान से रिश्ता टूटने लग गया। माना हमारे पास धन है और धन की हमने बहुत बड़ी तिजोरी बना दिया, तिजोरी को हम भरते जा रहे हैं और इतने आसक्त हो गए कि हमारे घर में बीमार हो गया, किसी को बुखार आ गया, लेकिन हम उसमें से दवाई लाने के लिए भी खर्च नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो 5 लाख रुपया है वो 2000 घट जाएगी उसमें से। वह बुखार भी अपने आप ही ऐसे ही सहते सहते शरीर से हट गया, लेकिन हम उसके ऊपर धन खर्च होने के डर के कारण हम उसके ऊपर कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं उसको हटाने का। आपने अपने घर में भगवान का नाम लेना है, जन्मदिन पूजना है, लेकिन कल पैसा घट जाएगा, इस कारण से आप भगवान का नाम भी नहीं ले पा रहे हैं, एक सत्यनारायण की कथा भी नहीं कर पा रहे हैं। ये आसक्ति है। ये आसक्ति किससे है? ये रुपया से आसक्ति है। यही आसक्ति आपके मृत्यु का कारण नहीं, अधर्म का कारण बन जाएगी, और अधर्म होने के कारण से जब मृत्यु होगी
उस मृत्यु के बाद जब आप मोक्ष की प्राप्ति की ओर जाते हैं तो वहां का भी मोक्ष नहीं, वह तो यमराज के घर में ही पहुंचना होगा, ये शास्त्र कहता है। इसलिए सत्य सनातन कहता है कि अपने जीते जी इन हाथों से कुछ करके जाओ, और करो कैसे? मरने से पहले करके जाओ। हमारी आस लगी हुई है कि हम जब मर जाएंगे तो हमारे बेटे हमारे लिए कुछ करेंगे, नहीं, ये गलत है। के सानिध्य में बैठ करके हमने 108 भागवत का संकल्प लिया। जब ज्ञान जागृत हुआ कि मरने से पहले कुछ करना चाहिए, तो हम समर्पित हो चुके हैं कि हम 108 भागवत करेंगे। और इस 108 भागवत के भीतर जहां जहां जिस प्रांत में भी ये होगी, जो जो लोग हमसे इस भागवत में करने में योगदान सहयोग में जुड़ते जाएंगे, वह इस संकल्प के पूरक हैं। ये संकल्प हम नीलकंठ महादेव पर छोड़ कर आए हैं, काशी विश्वनाथ को स्मरण कर छोड़ कर आए हैं। ये संकल्प मेरा ही नहीं, अगर किसी का एक फूल भी इसमें पड़ गया तो मेरे परमात्मा जो फल तो मुझे देगा, वो फल उस फूल चढ़ाने वाले को देगा। पता नहीं क्या कृपा भोले बाबा की हुई कि वो बाबा खुश हो गए। खुश क्या हुई कि ये तीसरी भागवत है, देख लीजिए आप, बड़ी दिव्य भागवत है। वही मिलाता है, वही करवाता है, वही सोचता है। हम तो निमित्त मात्र हैं। कि लघु कथा से आज विराट कथा की ओर हमारा गमन होगा। इसमें आप सभी सतचित और आनंद ग्रहण करने वाले लोग ही तो जुड़े हैं, और जुड़ेंगे भी। 7 दिवसीय कथा तक अपने अपने स्तर से सभी जुड़ेंगे। सतचित और आनंद वाले ही लोग जुड़ेंगे, जिन्हें परमात्मा से प्रेम है वही जुड़ेंगे, जो परमात्मा को भाव से मानते हैं वही जुड़ेंगे। कुछ जाना भी चाहते हैं, आना भी चाहते हैं, जुड़ना भी चाहते हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण नहीं। वो प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए, जो प्रभु जिसे भेजेगा वही आएगा। आप जब अपने नेता को, अपने कार्यता को करने के लिए अपने प्रांत में, अपने शहर में, अपने गांव में, अपने गली में, अपने मोहल्ले में, अपनी ग्राम सभा के भीतर किसी व्यक्ति को चुनते हैं तो उसे सेलेक्ट किया जाता है आपके द्वारा, पंचायत के द्वारा। ये हमारा मुखिया है, सब लोग इसे जिताओ और इसे जिता करके यहाँ पर जो है इसे बनाओ। होता है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर किसी के कहने से और किसी के करने मात्र से व्यवस्था नहीं बन सकती। यहाँ पर अगर व्यवस्था बनेगी तो जिस पर परमात्मा अपना वृद्ध हस्त रखेंगे वही यहाँ सेलेक्ट होगा, वही यहाँ आ पाएगा। हर आदमी यहाँ नहीं आ पाएगा।